जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल एपी कैरियर 2.3 में। आज मैं बात करने वाला हूं बिहार के अमीन कानूनगो क्लर्क सर्वेक्षण। ये जो 4 पद हैं, इस 4 पदों में आपका जो प्रैक्टिस सेट जो है मैं लेकर आया हूं। प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं 2 विषय का, एक सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का और एक सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडी जीएस का। ये प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको भी मैं कराऊंगा और ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। और देख लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको इस बार एग्ज़ाम हॉल में आने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल का नाम है एपी कैरियर 2.3। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया है, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार विजेता यानी कि नोबेल पुरस्कार 1962 में डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने पे किसको मिला था? यही आपको बताना था। इसका हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक को। 2 आदमी को मिला था, वाटसन एंड क्रिक। दोनों आदमी ने मिलकर डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था। 62 नंबर प्रश्न दिया है, कीटभक्षी पौधा है, इसमें से कौन सा जो है कीटभक्षी पौधा है? अमलबेल, ड्रोमस, गुलाब, नागफनी। तो आप अमरबेल देखे होंगे, गुलाब भी देखे होंगे, नागफनी भी देखे होंगे, ड्रोमस नहीं देखे होंगे, तो आपका आंसर ड्रोमस ही हो जाएगा। गुलाब देखते हैं नरभक्षी नहीं है। अमर जो बेल होता है, आप देखते हैं कि किसी पेड़ के ऊपर एक और पेड़ हो जाता है, उसको अमरबेल बोलते हैं। और नागफनी को तो पता ही है आपको। निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन जो है किसमें पाया जाता है? चाय के पत्तियों में, तंबाकू की पत्तियों में, कॉफ़ी के बीजों में, नीम की पत्तियों में। निकोटीन किसमें पाया जाता है यही आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपको तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। आपका 64 नंबर प्रश्न यानी कि 4th प्रश्न दिया है। आपका 4था प्रश्न दिया है, पौधों के किस भाग में कॉफ़ी प्राप्त किया जाता है? यानी जो कॉफ़ी बनता है वो कहाँ से बनता है? तो कॉफ़ी आपका बनता है बीजों से। कहाँ से? बीजों से। अगला प्रश्न दिया है 65 नंबर यानी 5 नंबर क्वेश्चन इसको मानिए। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया था? जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है, इस कथन को किसने कहा था? तो इसका कहा था ओरोपिन ने। क्या? ओरोपिन ने। ऑप्शन नंबर डी। आपका 65 नंबर प्रश्न दिया है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई कहाँ पे? धरती पे, पृथ्वी पे, जल में, किसी अन्य ग्रह पे? सबसे पहले जीव जो है कहाँ पे आए? तो जल में से चालू हुए, उसके बाद से पृथ्वी में हुए, फिर हवा में हुए। आपका 67 प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन पदार्थ सबसे कठोर है? ग्रेफाइट, सीसा, सोना, हीरा। सबसे कठोर किसको माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा को सबसे कठोर माना जाता है। अगला प्रश्न दिया है, दुमट्टी यानी कि लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? बालू कण, चिकना कण, पासु कण, सभी प्रकार के कण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सभी प्रकार के जो कण होते हैं उसमें पाए जाते हैं। अगला प्रश्न दिया है, पौधे में सबसे अधिक किस मिट्टी में मिलता है? पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी, पासु मिट्टी, बलुई मिट्टी, लोम मिट्टी। यानी किसमें से पौधे जो है पानी को सबसे ज़्यादा खिंचाव करते हैं, उनको पानी अवेलेबल हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बलुई मिट्टी में। क्या? बलुई मिट्टी में। अगला प्रश्न दिया है, किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होते हैं? किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होते हैं? तो चिकनी मिट्टी इसका हो जाएगा। खनिज मिनरल्स क्या है? खनिज क्या है? द्रव है, अकार्बनिक ठोस है, गैस है, उपयुक्त सभी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खनिज जो है एक अकार्बनिक ठोस है। अगला प्रश्न दिया है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्व में, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक तत्वों में मिलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, खाने का नमक यानी NaCl सोडियम क्लोराइड किससे बनता है? कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल, मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल, मजबूत। आप 10 में पढ़ेंगे, इंटर में पढ़ेंगे, बार बार आपका रिपीटेशन टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मजबूत अम्ल, मजबूत क्षार यानी कि मजबूत अम्ल, मजबूत क्षार। ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, सेकिलोमेंट। क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे हेलोफाइट। क्या? हेलोफाइट। अगला प्रश्न दिया है, संवहनी पौधों में पानी किससे ऊपर पाई जाती है? फ्लोएम टिश्यू से, पैरेकाइमा टिश्यू से, मेरिस्टेम से, जाइलम टिश्यू से।
किससे ऊपर पाई जाती है? तो जाइलम। जाइलम जो होता है जल को लेकर जाता है, और फ्लोएम फल को यानी कि उसके ऊपर से नीचे लेकर आता है। जाइलम नीचे से जल को ऊपर पौधे तक पहुंचाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। आपका अगला प्रश्न दिया है, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन उद्दीपन ग्रहण करता है? पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तना, शाखा, पड़, जड़। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पड़। क्या? पड़ यानी पत्ता। भ्रूण, भ्रूण एम्ब्रॉय किसमें मिलता है? भ्रूण जो है फूल में मिलता है कि पत्ती में मिलता है कि बीज में मिलता है कि कली में मिलता है? जो आपका भ्रूण है वो भ्रूण आपको बीज में मिलता है। क्या? बीज में भ्रूण मिलता है। आपका अगला प्रश्न दिया है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेटिक्स होता है न्यूक्लियसम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पेराक्सोसोम में? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट, यानी कि पत्तियों में जो होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न आपका दिया है, सहज प्रणाली का परिवर्धक निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रणाली का कार्य, प्रणाली का विकास, प्रणाली का स्वपोषी क्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया। अगला प्रश्न दिया है, जीनोटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? जीनेटिक्स, यानी कि जीनेटिक्स में से किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता और विचरण का। क्या? आनुवंशिकता एवं विचरण का। यहाँ से विज्ञान, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन जो आपका मैं 20 कराया वो खत्म हो गया, और 20 जो अगला प्रश्न है वो सामान्य अध्ययन का। ऐसी टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा, 20 सामान्य का आएगा, 20 जनरल का आएगा, ऐसे ही मिलाकर आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए सामान्य अध्ययन में मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया है। सामान्य अध्ययन में पहला प्रश्न दिया है, सदेश जो है विभिन्न दाल उगाता है, इसको आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आप खुद से भी टेस्ट कीजिएगा, तो इसका हो जाएगा आंसर भारत। भारत जो है हर तरह का दाल को उपज कराता है। आपका अगला प्रश्न दिया है, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु कौन सा है? यानी कि किस जलवायु के अंदर धान की खेती की जाती है? मध्य प्रदेश वाले, कि गुजरात में, कि राजस्थान वाले, कि बिहार वाले? तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे अधिक पैदा होता है? यानी कि भारत के किन राज्यों में गन्ना की खेती सबसे ज़्यादा होता है? बिहार, यूपी और राजस्थान, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा। यानी दो राज्य को दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा देता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ किस राज्य को और मिला देंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों। आपका अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि भारत जो है का जो संविधान बना वो कहाँ से सबसे ज़्यादा लिया गया था? भारतीय शासन अधिनियम 1935, ब्रिटिश संविधान, अमेरिका का संविधान, भारतीय शासन अधिनियम 1919। किससे लिया गया था? आप तो पढ़े होंगे तो आपको पता नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 का जो शासन अधिनियम बना था उसके अंदर से 75%, कितने? 75% लिए गए थे। आपका अगला प्रश्न दिया, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमयून मालयम किस भाषा में लिखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका तेलुगु। क्या? तेलुगु में। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है? क्या नहीं है बताना है? यानी पंजाब वहाँ पे भी, आज़ाद कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, इसमें से किसमें वो पाकिस्तान का प्रांत के अंदर नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर इसके अंदर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर वो नहीं आते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत में सर्वप्रथम महिला शासक कौन थी? चंद बीबी, रानी लक्ष्मीबाई, जीतन महल, रजिया बेगम। तो इसका आंसर अगर आप पढ़े होंगे तब नहीं पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो मैं इसको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी, भारत की प्रथम महिला शासक जो है रजिया सुल्तान 1210 ईस्वी में बनी थी। अगला प्रश्न दिया है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए सबसे कम उम्र कितनी होनी चाहिए? किसकी? लोकसभा की, राज्यसभा की, दो आती है। इसमें बताना है कि लोकसभा के लिए न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो 25 साल। अगला प्रश्न दिया, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी है? 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। राज्यपाल की कितनी होती है? राष्ट्रपति की तो 5 साल होती है। क्या? राष्ट्रपति का 5 साल होता है। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय सेना के सर्वोत्तम सेनानायक किसको माना जाता है इंडिया में? यानी कि तीनों सेना के मालिक जो हैं वो कौन है? भारत के राष्ट्रपति हैं, कि प्रधानमंत्री हैं, कि रक्षा मंत्री हैं, कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो इसका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ कि राष्ट्रपति जो होते हैं उनके अंदर तीनों सेना, क्या
थल, वायु और अस्थल, तीनों सेना के वो मालिक होते हैं, जल, थल और वायु। अगला प्रश्न दिया है, लॉन्ग वर्ल्ड वाइड सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, असम में। कहाँ? असम में। अगला नेक्स्ट प्रश्न दिया है, चंद्रगुप्त बसदी मंदिर कहाँ पे स्थित है? श्रवणबेलगोला, राजगीर में, नालंदा में, बोधगया में। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रवणबेलगोला में। चंद्रगुप्त जो है थे, चंद्रगुप्त मौर्य, वो वहीं पे अंतिम सांस लिए थे, श्रवणबेलगोला यानी साउथ इंडिया में। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है, कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हुणों को परास्त किया था, वह विक्रमादित्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य वाले कि चंद्रगुप्त द्वितीय वाले कि कुमारगुप्त विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य, किसमें से आते थे वो? तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइएगा, नहीं पता है तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य थे। आपका अगला प्रश्न दिया है, आपका अगला प्रश्न दिया है, शाहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कृष्ट है, यानी कि किस लिपि में उसको लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खरोष्टी लिपि में। क्या? खरोष्टी लिपि एक भाषा जैसे देवनागरी लिपि है, वैसे खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन थे? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, यानी जो एक संघर्ष लड़ा जा रहा था 3 राज्यों के बीच में, तो वो राज्य कौन से हैं ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही हो जाएगा प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, तीनों के बीच ये लड़ाई चल रहा था। आपका अगला प्रश्न दिया है, मोहम्मद गजनी किस वंश का शासक था? क्या? मोहम्मद गजनी किस वंश का शासक था? तो यामनी वंश का। क्या? यामनी वंश का। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया है, बलबन जिसका शासनकाल 1255 से 1287 का रहा है, उसका मूल नाम क्या था? क्या मूल नाम क्या था? तो उसका नाम था बहाउद्दीन। क्या? बहाउद्दीन। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है, वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल यानी कि हाफ माइंड है? किसने कहा था? इसका हो जाएगा बर्नी। क्या? बर्नी ने बोला था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो हाफ माइंड आदमी है। सेकंड लास्ट प्रश्न दिया है, इस पंक्तियों को किसने लिखा? बहुतें देखे परी औलिया, पढ़े किताब कुरान, कहे हिंदू मोहिराम प्यारा, तुरक कहे रहमान। ये जो पंक्ति है इसमें से किसने लिखे थे? नामदेव, नानक, रामानंद, कबीर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस बात को कबीर ने लिखा था। और अंतिम प्रश्न दिया है, एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया था? एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय, यानी कि जो बिहार है उसको बंगाल में विलय कब किया गया था? फिर बंगाल से बिहार वापस आया, लेकिन बिहार से बंगाल को विलय किया गया था। इसका हो जाएगा 1719 ईस्वी में जो बिहार है वो बंगाल में विलय हो गया था। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा।